हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन विल बी लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं प्रिंस ऑफ इंटर एंड थ्री ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसाइसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। एंड ऑन द अदर हैंड थ्री ऑफ स्प्रिंग टॉक्स अबाउट plan your next steps with an eye to the long term. Have patience. There are more good things to come. Satisfaction from a job well done. तो इट्स क्वाइट क्लियर, यहाँ पर आपके पर्सन एक सडन और अनएक्सपेक्टेड अर्ज में आ रहे हैं कि मुझे अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास जाकर अपनी फीलिंग को कन्फेस कर देना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कट है तो उस कम्युनिकेशन को रीइनिशिएट करना चाहते हैं, बातों को दोबारा से रिज्यूम करवाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी अभी एक ब्रेक आ गया है, पाउज्ड सिचुएशन है, या आप दोनों के बीच में कम्प्लीटली कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, तो जो भी सिनेरियो है आपके पर्सन को वो एक फीलिंग इस तरह से महसूस हो रही है कि मुझे राइट नाउ अभी के अभी अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास जाना है, उनसे मुझे बात करनी है, और हो सकता है किसी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करना है, ठीक है ना। बट क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है और इनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती ही है अपने करियर को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, जनरल लाइफ को लेकर, तो आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं साथ ही साथ कि जो मेरी प्लानिंग्स हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को लेकर, कहीं वो एक प्रॉब्लम में ना आ जाए। अगर मैं अभी एक्शन रख देता हूँ, अभी मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से जाकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता हूँ, तो मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स का क्या होगा, आप समझ रहे हो ना। तो प्रैक्टिकलिटी लेवल्स पर आपके पर्सन ने ज़रूर आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन सोच कर रखा है, लेकिन फीलिंग्स का क्या करें, अर्ज का क्या करें। इनको कंटिन्यूसली कोई बात प्रेशराइज कर रही है, आपका चुप रहना, या फिर अगर आप दोनों के बीच में खामोशी आ गई है और आपके एंड पर कुछ एक्साइटिंग चल रहा है और इनको पता नहीं और इनको पता करना है, ब्लॉक्ड सिचुएशन है, तो इनका मन बहुत कर रहा है आपसे आज ही आकर बात करें और दोनों के बीच में जो आइस है उसको ब्रेक कर सकें। लेकिन आपके पर्सन एक लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मैंने अभी के अभी कोई एक्शन रख दिया तो फिर हो सकता है जो मैंने सोच के रखा है अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए वो खामखाई ख़राब हो जाएगा, और शायद हो सकता है अगर ये लेट से एक्शन रखते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में तो आप दोनों ही के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस तरह से आपके पर्सन कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये अभी राइट नाउ कोई एक्शन रखते हैं तो तब क्या होगा, अगर बाद में एक्शन रखेंगे तो तब क्या होगा। तो इसी कश्मकश में आपके पर्सन हो सकता है अभी कंप्लीटली गायब होंगे, जबकि इन्हें अभी आपको कांटेक्ट करना था। कोई कैसी सिचुएशन होगी अभी, या इवेंट्स ऐसे टर्न हुए होंगे कि राइट नाउ आपका और इनका एक कम्युनिकेशन में आना बनता था, लेकिन क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर इवन दो ये चाहते तो हैं आपसे आज ही आकर बात करें, लेकिन इन्होंने जानबूझकर यहाँ पर डिले क्रिएट किया है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर। तो इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी सारे वेज में सरल है, बट इनके एंड पर स्ट्रगल है। वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जो भी जिस तरह का स्ट्रगल ये पर्सन महसूस कर रहे हैं वो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक चीज़ आप सेंस कर रहे हो कि दे रियली वांट टू टॉक टू यू। मतलब अगर आप इनसे 5D पर कनेक्टेड हो तो इनकी वाइब्स आपको फ्रीक्वेंसी के तौर पर हर वक्त महसूस हो रही होती है। तो अगर आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी आजकल में महसूस हुई है कि दे रियली वांट टू टॉक टू यू, यस,
आप लोग सही हो, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी फीलिंग्स को शायद ग्राउंड करने के बारे में ही सोचा हुआ है, या फिर दे आर ट्राइंग टू ग्राउंड देयर फीलिंग्स, या अर्ज को ग्राउंड करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये सही वक्त नहीं है, अभी मुझे संभल जाना चाहिए, अपने आप को रोक लेना चाहिए, इस अर्ज को किसी तरह से मुझे ग्राउंड कर लेना चाहिए, वरना मेस्ड अप हो जाएगी सिचुएशन और मेरी प्लानिंग्स मेस्ड अप हो जाएंगी। अभी टेम्पररीली आपकी और इनकी बातचीत हो जाएगी, लेकिन आपके पर्सन कुछ और ज्यादा यहाँ पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इनकी एक तरह से प्रॉपर प्लानिंग्स होगी इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर और फ्यूचर को लेकर, तो ये उन सारी चीजों को खराब नहीं करना चाहते। दैट इज वाई आपके पर्सन अभी फिलहाल के लिए रुक जाना चाहते हैं और वेट करना चाहते हैं उस फेवरेबल टाइम का, जहां पर ये बिना किसी हेसिटेशन के आपकी तरफ आगे बढ़ सके। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव एनर्जी है आज की, जिस किसी की भी पिक हुई है, दीज आर द पॉजिटिव शिफ्ट्स। आपके पर्सन को वो मोटिवेशन मिल रहा है और इन्होंने कुछ सोच भी लिया है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स जिनकी मतलब अर्ज ग्राउंड करने वाली जो क्वालिटी है, वो अगर लैक कर गई किसी मैनर में, तो ये कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। मतलब कुछ लोगों के लिए एक्शन आ रहा है, और जो लोग डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में एक तरह का लेवल प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों का एक्शन यहाँ पर 100% डिले होगा। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि योर पर्सन इज थिंकिंग, दे आर प्लानिंग, दे हैव द गोल्स टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, टुवर्ड्स यू। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, समझ रहा हूँ। तो ये हो गई इनकी एनर्जीज। अब हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं प्रिंस ऑफ स्प्रिंग एंड 4 ऑफ ऑटम की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है इमीडिएट एक्शन, अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज, अ पैशनेट रिलेशनशिप। 4 ऑफ ऑटम टॉक्स अबाउट मैनेज योर रिसोर्सेज वाइसली, अचीव अ बैलेंस इन हाउ यू स्पेंड और सेव मनी, हेल्प आउट those who are less fortunate। तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ दोनों ही के एंड पर। एक कोई इवेंट होगा या कोई एक ऐसी बात होगी जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश कर रही है। मतलब या तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई एनिवर्सरी होगी जिसको सेलिब्रेट करना है, या फिर कोई बर्थडे या कोई इवेंट या गेट टुगेदर वाली कोई ऐसी चीज जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको मतलब बात वहां पर करनी है या एक दूसरे से मुलाकात करनी है। इवन दो यहाँ पर सेपरेशन का समा बना हुआ है, आप दोनों ने एक दूसरे को रोक कर रखा है। इनके एंड पर हमने देख लिया कि ये तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स में फंसे हुए हैं, और ऑन दी अदर हैंड डिवाइन फेमिनिन सॉवरेंटी प्रैक्टिस कर रही हैं, बैलेंस अचीव करना चाहती हैं, यूनियन को मैनिफेस्ट कर रही हैं। और जब कभी कोई डिवाइन फेमिनिन यूनियन को मैनिफेस्ट कर रही होती हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपको अपनी एनर्जीज का विड्रॉल रखना है। किनसे? अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। तो इस तरह की जो एक रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप दोनों ने खुद के लिए बना रखी हैं, उन सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये वाला जो इवेंट है या गेट टुगेदर होना था, आपकी मीटिंग्स होनी थी या बातचीत होनी थी, वो इसलिए डिले होता जा रहा है क्योंकि किन्हीं मजबूरियों के कारण आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो। तो ये ब्यूटीफुल सा शिफ्ट यही कहता है कि आप लोगों को यहाँ पर यूनिवर्स इस फेज में भी डालकर चेक कर रहा है कि आप दोनों कितने स्ट्रांग हो अपने गोल्स को लेकर, या अपनी हीलिंग प्रोसेस को लेकर, अपने बैलेंस को लेकर, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने को लेकर कितने ज्यादा आप स्ट्रांग हो या इवन परफेक्ट हो। तो शायद आपका भी कुछ ऐसा रीजन है कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से जाकर बात करें, लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हो। आप यहाँ पर इनसे मतलब यूं ही जाकर एकदम इमीडिएटली सडन वेज में जाकर इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आपने अपनी अर्ज को ग्राउंड किया है। यहाँ पर ऑलरेडी आपकी ग्राउंडेड एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आपका मन बहुत करता है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपने बारे में बताएं, इनसे एक कम्युनिकेशन में बने रहें, उस ब्लिस को एंजॉय करें, क्योंकि मन करता है। इतना इंटेंस मैग्नेटिक पुल होता है एक दूसरे के बीच में कि रहा नहीं जाता। लेकिन द थिंग इज, यहाँ पर आपको मना किया गया है, आप हेल्पलेस हो, आपकी कुछ मजबूरियां यहाँ पर जिसके चलते आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते जिसकी वजह से आपकी यूनियन फिर से डिले हो जाए। आप समझ रहे हो? तो रोक खुद को आप भी रहे हो, आपके पर्सन भी खुद को रोक रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ होना था
बातचीत होनी थी, एक्शन आना था, लेकिन उस शिफ्ट को बकायदा अपनी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से रोका गया है, ठीक है ना। तो डिवाइन फेमिनिन की भी एनर्जी यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग वाली है। आप तो मतलब काफी ज्यादा पैशनेट हो एक्शन को लेकर, या तो कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ने ऑलरेडी एक्शन रख दिया है यहाँ पर, लेकिन फिर से रुक गई, उनको याद आ गया अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, अबाउट द जर्नी, फिर से ये रुक गई होंगी। और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अर्ज में तो हैं कि मुझे अभी एक्शन रखना है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जाकर कुछ चीजें बतानी है, तो आपने शायद वो सारी बातें बताकर खुद से वहां से एक विड्रॉल रख लिया होगा कि नहीं, अब और मैं आगे नहीं बढ़ सकती, बस मुझे इतना ही बताना था, मैंने बता दिया और मुझे अपना रास्ता वापस से रिज्यूम करना है, परस्यू करना है, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़े रहकर इस यूनियन को अचीव नहीं कर सकती। तो वो कॉन्शियंस जो आपका मतलब यहाँ पर वर्क कर गया, उसकी यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी, अप्रिशिएट करना पड़ेगा मुझे आप सभी को, कि अगर जो लोग भी इस एनर्जी में हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से एक जो बाउंड्री बनाकर रख रहे हो, ये बहुत ही सही है आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पर फिर से आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जुड़ गए, फिर से चेजर मोड में चले गए, तो फिर आपकी जो यूनियन होनी है उसमें फिर से दोबारा से डिले आ सकता है, समझ रहे हो। तो कुछ डिवाइन फेमिनिस्ट ने अगर एक्शन रखा भी है तो आपको रुक जाना चाहिए, या फिर अपनी जो एनर्जीज का एक प्रॉपर वेज में विड्रॉल करके वहां से लौट आना है। या फिर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए अगर आपको अर्ज महसूस हो रही कि मुझे अभी अपने मैस्कुलिन से जाकर बात करनी है, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो ज़रूर आप इनसे वो बात जाकर कह सकते हो, लेकिन याद रखना है आपने कि दोबारा से आप उस फ्रीक्वेंसी में ट्रैप्ड ना हो जाए। वो फ्रीक्वेंसी बहुत प्यारी होती है, ब्लिसफुल होती है, और आपका मन नहीं करेगा वहाँ से लौटने का, लेकिन यही आपकी टेस्टिंग होती है कि ट्रैप नहीं होना है, वहां से लौट आना है, क्योंकि आपके मैस्कुलिन ग्राउंडेड नजर आ रहे हैं, इनकी भी अर्ज है, इनका भी मन करता है आपकी तरफ एक्शन रखें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में अभी पूरी तरीके से ग्राउंडेड हैं और ये वेट कर रहे हैं फेवरेबल टाइम का, तो आपको भी वेट करना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ आपको, वेट ऐसा नहीं होना चाहिए डेस्पिरेशन वाला वेट, या फिर आप रो रहे हो, तड़प रहे हो कि यार कैसी मजबूरियां हमने पाल रखी हैं, कैसा ये कॉन्सेप्ट है, हम बात भी नहीं कर सकते अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। अगर इस तरह की चीज़ों में आप खुद को महसूस कर रहे हो तो ये नेगेटिव एनर्जी है अगेन, ठीक है ना, वो डेस्पिरेशन वाली एनर्जी होती है। आपको अपनी खुशी से यहाँ पर एक विड्रॉल या डिटैचमेंट रखने की प्रैक्टिस में आना चाहिए। एक बार वो हो गया तो फिर यूनियन आप लोगों के लिए दूर नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट कैन बी द फ्यूचर एनर्जीज हियर, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके पर्सन की तरफ से, क्या नेक्स्ट मूव या एक्शन आ सकता है यहाँ पर। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द चैरियट एंड 3 ऑफ समर। इन कार्ड्स में लिखा है सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्प्लिशमेंट्स, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। 3 of Summer, on the other hand, talks about news worth celebrating, announcements such as wedding, graduations or births, friends you cherish. इन दोनों एनर्जी को अगर हम कंबाइन करें तो it talks about the beautiful action from your person. They are becoming the chariot here. Chariot का मतलब एक सीधा सटीक एक्शन जो रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब एक बार हमने कमिटमेंट कर दी तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है ना। तो जब आपके पर्सन एक चैरियट वाली एनर्जी में आ रहे हैं तो ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन करके, स्ट्रैटेजी बनाकर, अपने माइंड को, अपने हार्ट को पूरी तरीके से अलाइन करके आपकी तरफ एक्शन रखेंगे, ठीक है। 3 ऑफ समर कुछ लोगों के लिए लिटरली समर का सीजन हो सकता है, मतलब ये जो भी आप दोनों के बैलेंसिंग वाली सिचुएशन स्टक है, या आप दोनों के लिए अभी एक फैसले में आना ज़रूरी है, आप दोनों के ट्रॉमास हील होने हैं, आपको सॉवरन बनना है, आपकी एनर्जीज ग्राउंड होनी है, बैलेंस होनी है, जो भी चीज़ें जो पेंडिंग अभी बच रही हैं इनके एंड पर भी, आपके एंड पर भी, क्योंकि ये भी गोल्स बनाकर बैठे हुए हैं। तो कुछ लोगों के लिए समर हो सकता है और कुछ लोगों के लिए इट कैन बी 3 months फ्रॉम नाउ, ठीक है ना। तो जैसा भी आप लोगों के साथ यहाँ पर रेजोनेट कर रही हूँ चीज़ें, क्योंकि दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई में यहाँ पर एक इनिशिएशन हो चुका है आप लोगों के लिए, आपके पर्सन के अंदर वो एक अवेयरनेस आ चुकी है,
दे आर अवेयर कि इनको अभी आगे क्या करना है ऑन दिस जर्नी, या फिर आपके लिए ये किस एनर्जी में आना चाहते हैं, ये सब कुछ फिगर आउट यहाँ पर हो रहा है। ये मंथ में ये सारी चीजें डील हो जाएंगी और डन हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद जो एक्शन आना है, जो कि एक गेट टुगेदर को ही लेकर है, मीटिंग को ही लेकर है, और फैमिली गैदरिंग्स भी हो सकती है यहाँ पर, जिस तरह से भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करें। 3 मंथ्स तो यहाँ पर लगेंगे उन सारी चीज़ों को अलाइनमेंट में आने के लिए, ग्राउंड होने के लिए, बैलेंस में आने के लिए, और आपके पर्सन जिस वजह से भी एक फेवरेबल टाइम का इंतजार कर रहे हैं वो फेवरेबल टाइम आने के लिए। तो सबके लिए यहाँ पर अलग अलग टाइमलाइंस या टाइम फ्रेम्स हो सकते हैं, बट 3 कैन बी द सिग्निफिकेंट थिंग हियर। 3 months, 3 weeks, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए समर का सीजन हो सकता है। डिफरेंट कंट्रीज में समर के सीजन अलग अलग टाइम पर आते हैं। तो आई डोंट नो आपके पर्सन और आप अगर डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं तो उस हिसाब से भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पर। लेकिन 100% एक्शन तो आ रहा है, और वो भी एक सटीक एक्शन जिसको ना टाला जा सकता है, जिसको ना ही रिवर्स किया जा सकता है। मतलब आपके पर्सन हमेशा ऑन एंड ऑफ रखते हैं आपके पास, इजंट इट। कभी ये आते हैं, अपने प्यार को आपके सामने इजहार करते हैं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि इन्हें अपनी सारी कही हुई बातों को नकार देना पड़ जाता है। ये कहते होंगे कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, या फिर मैं चाहता तो बहुत हूँ लेकिन मैं ये कर नहीं पाऊँगा। तो जो भी यहाँ पर रीजनिंग है, आपके पर्सन अगर हर बार भागते हैं या ऑन एंड ऑफ रखते हैं, तो अब की बार जब ये आएंगे तो भागने के लिए नहीं आएंगे, प्रॉपर एक्शन में आएंगे, जहाँ पर इन्हें आपके लिए कोई ना कोई कमिटमेंट या कोई वादा ज़रूर देना पड़ेगा, या फिर ये सोच कर प्लान करके ही आएंगे कि इन्हें क्या करना है। अगर थर्ड पार्टी को ये ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप करके आएंगे, या फिर इनके एंड पर जो भी ऑब्स्टिकल्स थे उन सारे ऑब्स्टिकल्स को ये कॉन्कर करके ही आएंगे। तो चैरियट का मतलब आपको समझ में आ गया है कि ये प्रॉपर सोचा समझा एक्शन है जो रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रही हैं, और अगर इन सारी एनर्जीज को आप रेजोनेट करवाना चाहते हो खुद के साथ, तो आपको बाउंड्रीज क्रिएट करके रखनी है, डिटैचमेंट्स में आना है, अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश करनी है, अपने जर्नी को खुद से परस्यू करने की कोशिश करनी है, जहाँ पर आपको को डिपेंडेंसी से आज़ाद हो। आप अपने पर्सन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, और अपने आप को आप सॉवरन बना रहे हो और जस्टिस सीख कर रहे हो। अगर ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो तो ये एक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता, समझ रहे हो। तो कॉस्मिकली आपके लिए सब कुछ प्लान्ड है, बस आपका उस एनर्जी में या उस फ्रीक्वेंसी में आने की देर है। एक बार उस फ्रीक्वेंसी में आप लोग आ गए तो फिर वो जो एक्शन है, वो जो यूनियन है, वो दूर नहीं है आप लोगों से। गेटिंग माई पॉइंट। तो यही था गाइज आज के शिफ्ट में। इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा वो हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइज, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जरूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।